नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ पर बात करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 अगस्त 2025 को भारत पर 25% टैरिफ अनाउंस कर दिए थे, जिस पर हमारे मोदी जी अपने दोस्त को कुछ नहीं कह पाए। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। फिर बाद में ट्रंप ने रशिया की और इंडिया की इकोनॉमी को डेड भी बोल दिया, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। और इसके बाद भारत पर एक्स्ट्रा 25% और टैरिफ लगा दिया और ट्रंप ने इसे एक पेनल्टी बताया क्योंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा था और ऐसा करने के लिए ट्रंप ने पेनल्टी भारत पर लगा दी, यानी टोटल 50% टैरिफ इंडिया के गुड्स पर ट्रंप ने लगा दिया। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी दया दिखाते हुए भारत को 15 दिन का टाइम दिया और कहा कि आप इन 15 दिनों में आइए और हमारे साथ एक डील साइन कर लीजिए। पता नहीं हमारे लेजर आइस एस जयशंकर इस बार क्या कर रहे थे, उन्होंने ट्रंप को अपनी लेजर आइस क्यों नहीं दिखाई। और हमारे प्यारे मोदी जी अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप को इस टैरिफ मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं कह पाए। पर जब 27 अगस्त 2025 को भारत पर 50% टैरिफ लग गया तो एक राहत की बात भी थी, और वो ये थी कि इन टैरिफ्स में इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा सेक्टर को यूएसए ने छोड़ दिया, यानी अब उन पर 50% टैरिफ नहीं लगेगा। पर दूसरे सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन सेक्टर पर 50% टैरिफ लग गया। पहले आते हैं टेक्सटाइल यानी गारमेंट सेक्टर पर, जिसमें 80% महिलाएं एम्प्लॉयड है और ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स की वजह से ये सेक्टर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर खड़ा है, जिससे डायरेक्टली 10 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मेरा सवाल है ये सरकार से कि वो इस सेक्टर को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, या फिर वो इस सेक्टर को दूर से खत्म होते ही देखती रहेगी। अब आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर, जिसको भी बहुत बड़ा झटका लगा है और इस सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो हीरे तराशने वाले मजदूर हैं, उनकी नौकरियों को इन टैरिफ से बहुत बड़ा खतरा है। हमारा सवाल है ये सरकार से कि वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बचाने के लिए क्या नई पॉलिसी फ्रेम कर रही है, क्योंकि इस सेक्टर में भी लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं और उनकी नौकरी को इन टैरिफ से बहुत बड़ा खतरा है। अब आते हैं मरीन सेक्टर पर। जो किसान मछली पाल रहे हैं, अब उनका क्या होगा? क्या वो उतना ही मुनाफा बना पाएंगे जो वो पहले बना पा रहे थे, या ट्रंप के टैरिफ्स उनको भी तबाह कर देंगे? क्या सरकार इन किसानों को कोई सब्सिडी देकर ट्रंप के टैरिफ से बचा पाएगी, या फिर उन्हें भी सुसाइड करते हुए देखती रहेगी? अब आते हैं वीडियो की मेन बात पर कि मोदी जी जिसे अपना दोस्त बता कर अपनी विश्व गुरु की इमेज बना रहे थे, क्या हुआ अब उन खोखले दावों का? क्या फायदा हुआ ट्रंप की रैलीज में जाकर उनका प्रचार करने का? क्या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अब फेल हो चुकी है? असल बात तो ये है कि ट्रंप ना ही मोदी जी का और ना ही भारत का कभी हितैषी था। बस आपने अपनी इमेज चमकाने के लिए ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, ताकि आप देश और मीडिया में अपनी विश्व गुरु की इमेज फैला सकें, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। अगर सरकार अपनी इमेज फॉर्मेशन छोड़कर अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान देती तो शायद हमारे देश को कुछ फायदा होता और अमेरिका पाकिस्तान को अपना तेल देने नहीं जाता, और ट्रंप आज ये ना कह रहे होते कि पाकिस्तान से फ्यूचर में भारत तेल खरीदेगा। कहाँ है वो गोदी मीडिया जो ट्रंप की जीत को भारत की जीत बता रहा था? कहाँ है वो न्यूज़ एंकर्स जो सारा दिन एक ही पार्टी और एक ही नेता का प्रचार कर रहे थे, और भारत विश्व गुरु बन चुका है उस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे? महिलाओं को अपना हितैषी बताने वाले मोदी जी अब क्या करेंगे, क्योंकि गारमेंट सेक्टर पर जो टैरिफ लगा है उससे महिलाओं की ही नौकरी जाएगी। क्या वो महिलाओं की नौकरी जाने से बचा सकते हैं? अब क्या करेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरीके से अब फेल हो चुकी है और वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये थी मेरी एनालिसिस टैरिफ्स को लेकर।
आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।